हेलो बच्चों, उनका भी क्वेश्चन दिया गया है। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट a एंड c एज सच a b इज इक्वल टू b c इक्वल टू l एंड a b and c आर कोलिनियर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट d एट अ डिस्टेंस l ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AC। सो बच्चों, अपन को इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है दो पार्टिकल है जिनका मास m है, उन्हें यहाँ पे a और c पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक तीसरा पार्टिकल है जिसका मास m है, उसे d पॉइंट पर रखा गया है जो कि l डिस्टेंस पर है ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AC। तो अपन को यहाँ पे जो तीसरा पार्टिकल है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है। ये अपना पॉइंट A और C हो जाएगा। A पर भी स्मॉल m है, C पर भी स्मॉल m है। ठीक है, जो B पॉइंट है वो क्या इसका मिड पॉइंट है। A से B तक की डिस्टेंस भी L है, B से C तक की डिस्टेंस भी क्या है, L है। ठीक है, और जो AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर L डिस्टेंस पर D पॉइंट है और वहाँ पर भी स्मॉल m मास रखा गया है। इस स्मॉल m मास पर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिया हुआ है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये 90, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, सिमिलरली ये भी 45 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे अपना हो जाएगा। ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस अपने पास कितनी हो जाएगी, √L² प्लस L²। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, L√2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, L√2, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, L√2 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस स्मॉल m की वजह से ये जो स्मॉल m है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, F बोल देता हूँ मैं। ठीक है, सिमिलरली इस स्मॉल m की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, F। ठीक है, तो पहले इस F की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो F कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए G स्मॉल m इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है भाई, तो डिस्टेंस है मेरे पास L√2 का स्क्वायर। तो देखिए कितना आ गया, G m² डिवाइड बाय 2L²। ठीक है, और ये वाला जो F है इसकी वैल्यू भी यही आएगी। ठीक है, अब अपने पास जो ये F और दूसरा F आया है, ठीक है ना, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, और दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, 90 डिग्री पर लग रहे हैं। ठीक है ना, अपने पास दो फोर्स हैं F और F जो कि अप्लाई हो रहे हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो वेक्टर पढ़े होंगे वहाँ पे पढ़ा होगा कि जब दो फोर्स बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे यदि यहाँ पे एक्ट करते हैं, दो फोर्स यदि बराबर होते हैं तो उनका अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, F नेट उनका आता है अपने पास 2F cos θ/2। चाहे तो आप वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं, F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos ऑफ थीटा। लेकिन उसे जब सिंप्लीफाई करते हैं और जब अपने पास फोर्सेस बराबर होते हैं तो अपने पास जो F नेट आता है वो कितना आता है, 2F cos θ/2। ठीक है, तो 2 इंटू F की वैल्यू कितनी है अपने पास, Gm² डिवाइड बाय 2L²। ठीक है, और cos ऑफ थीटा कितना है अपने पास, 90 डिग्री डिवाइड बाय 2। तो देखिए कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, Gm² डिवाइड बाय L²। ठीक है, और cos θ/2 तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो देखिए कितना हो जाएगा, Gm² डिवाइड बाय √2 L²। ये हो गया मेरे पास F नेट। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, तो ये अपने पास दो फोर्सेस है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अलोंग DB। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।